हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज वापस से आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही खूबसूरत सी पोएट्री है जिसका नाम है खुशबू रचते हैं हाथ। स्टैंडर्ड 9 एंड सब्जेक्ट है हिंदी। सब्जेक्ट हिंदी पर ये जो है बुक उसका नाम है स्पर्श। एंड आज एनसीईआरटी यानी कि सीबीएसई में पोएम नंबर जो 15 है, जो कि एक बहुत ही अच्छा मैसेज लेके आया है, हम करने वाले हैं उसका सॉल्यूशन यानी कि क्वेश्चन आंसर के द्वारा। हमारे साथ है मोक्ष एंड मोक्ष हमें सपोर्ट करेंगे क्वेश्चन आंसर को लर्न करवाने में। देखो, बहुत सिंपल सा कार्य है। हमें ये क्वेश्चन आंसर अगर बहुत ही अच्छी तरह से लर्न करना है तो इस वीडियो को बार बार देखिए, इसको ऑफलाइन कर दीजिए, इसके वर्ड को देखिए एंड हमें सुनते रहिए। काफी सारे ऐसे क्वेश्चन आंसर्स होते हैं जो सुनने से, बार बार सुनने से हमें लर्न हो जाते हैं, बार बार देखने से उसके स्पेलिंग दिमाग में उतर जाते हैं और उसके कारण से आप फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो हिंदी के अंदर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की हमारी पोएट्री जिसका नाम है खुशबू रखते हाथ एंड उसके क्वेश्चन आंसर यानी कि एक्सरसाइज के द्वारा। तो सबसे पहले आते हैं पाठ्य पुस्तक के प्रश्न और उसके अभ्यास के अंदर से लिया गया है प्रश्न नंबर 1। खुशबू रचते वाले हाथ कैसी परिस्थितियों में तथा कहां कहां रहते हैं बताइए। खुशबू रचने वाले हाथ घोर गरीबी, अभावग्रस्त और अमानवीय परिस्थितियों में गंदे नालों के किनारे, कूड़े करकट के ढेर के पास, छोटी छोटी बस्तियों की तंग और गंदी गलियों गलियों में। में रहते रहते हैं। वहां की बदबू से लगता है कि नाक फट जाएगी। तो खराब परिस्थिति के अंदर खराब जगह पर रहने वाले इतने अच्छे हाथ है कि हमारे घर के अंदर मंदिर तक पहुंचाते हैं अगरबत्ती, है ना। तो ये अगरबत्ती बनाने वाले छोटी छोटी बस्ती में रहते हैं, तंग गलियों में रहते हैं, परंतु फिर भी बदबू के बीच में रहकर हमारे लिए खुशबूदार कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कविता में कितने तरह के हाथों की चर्चा की गई है बताइए। उभरी नसों वाले हाथ। कविता में कविता कई में प्रकार के हाथों कई की प्रकार के चर्चा की हाथ गई है। की चर्चा की गई है। उभरी नसों वाले हाथ अर्थात वृद्ध मजदूरों के हाथ, घिसे नाखूनों वाले हाथ अर्थात मजदूर वर्ग के हाथ, पीपल के नए पत्ते जैसे हाथ अर्थात कम उम्र के बच्चे के हाथ, जूही की डाल जैसे हाथ अर्थात नव युवतियों के सुंदर हाथ, कटे पीटे और जख्मी हाथ अर्थात मालिक द्वारा शोषित एवं सताए मजदूरों के हाथ। इस तरह से अलग अलग हाथों का उल्लेख किया गया है जिसमें नंबर 1 है उभरी नस वाले, घिसे नाखून वाले, पीपल के पत्ते वाले, जूही की डाल वाले और पांचवा है कटे पीटे और जख्मी हाथ। तो 5 प्रकार की अलग अलग कैटेगरी है और उसका अलग ही काव्य के कवि जो है वो अर्थ देना चाहते हैं। क्वेश्चन आंसर को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि ने यह क्यों कहा है कि खुशबू रचते हैं हाथ, उत्तर बता दीजिए। खुशबू रचते हैं हाथ ऐसा कवि ने इसीलिए कहा है, जिन हाथों द्वारा दुनिया भर में खुशबू फैलाई जाती है वे हाथ गंदे हैं, गंदी जगहों पर रहते हैं और अभावग्रस्त जीवन जीने को विवश है। इसलिए यहाँ पर कहा है कि वो रहते तो खराब जगह पर हमें सबसे अच्छी बदबूदार जगह पर रहने के बावजूद भी हमें खुशबू देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां अगरबत्तियां बनती है वहां का माहौल कैसा होता है जरा बताइए। जहाँ अगरबत्तियां बनती है वहां का वातावरण अत्यंत गंदा होता है। गंदे नाले से उठती बदबू, चारों ओर कूड़े के ढेर से उठती बदबू और दुर्गंध फैली होती है। इस बदबू में ऐसा लगता है जैसे नाक फट जाएगी। तो इस तरह से हमारा जो आसपास का जो माहौल है वो बहुत ही गंदा है, पर फिर भी वो काम करते हैं। कहते हैं ना कि ना वो मरते हैं तो ना वो जीतते हैं, कहते हैं कि ना वो जीतते हैं तो ना वो हारते हैं, और इसलिए हमारे लिए वो काम करते ही रहते हैं। तो इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, इस कविता को लिखने का मुख्य उद्देश्य कविवर का क्या होगा बताइए। इस कविता को लिखने का उद्देश्य है समाज के मजदूर वर्ग और अन्य लोगों के बीच घोर विषमता का चित्रण तथा दुनिया भर में अपनी बनाई अगरबत्तियों के माध्यम से सुगंध फैलाने वाले मजदूर
वर्ग का घोर गरीबी में गंदगी के बीच जीवन बिताना तथा समाज द्वारा उनकी उपेक्षा की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करना। तो ये उसका मुख्य उद्देश्य माना जाता है। नाउ क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो रहा है एंड वो क्वेश्चन है व्याख्या करना। यानी यहाँ पर जो कुछ पंक्तियां दी जाती है, काव्य की रचना की जो लाइन दी जाती है, आपको उसको एक्सप्लेन करना है, समझाना है उसका मतलब क्या बनता है। जैसे है, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, जूही की डाल से खुशबूदार हाथ, इसका मतलब क्या है बताइए जरा। कवि अगरबत्तियां बनाने वाले मजदूर के बारे में बताते हैं कि इस उद्योग में पीपल के नए पत्ते जैसे सुकोमल हाथ वाले लड़कों तथा जूही की डाल जैसे नवयुवतियों के सुंदर हाथों को भी काम करना पड़ता है, अर्थात बाल श्रमिक भी कार्यरत है तो यहाँ पर कार्यार्थ। काफी सारे जो गरीबी के कारण से जो बच्चे, जो नवयुवक जो है वो कार्य कर रहे हैं उसके बारे में बताया है ना। उसी तरह से एक दूसरी पंक्ति है, दुनिया की सारी गंदगी के बीच, दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। तो ये पंक्ति जरा समझाइए। कवि ने इन पंक्तियों में खुशबू बनाने वाले मजदूरों के बारे में बताया है कि ये मजदूर को की सारी गंदगी के बीच रहने रहने को विवश है। ऐसे गंदे स्थानों पर रहकर वे सारी दुनिया में सुगंध बिखेरते हैं। ये मजदूर गंदी जगहों पर रहकर गंदे हाथों से काम करके दुनिया को खुशी और सुगंध बांट रहे हैं। देखो, खुद तो खुद खराब जगह पर रहते हैं, पर उसके अंदर का भाव जो है, मन का भाव, वो बहुत ही अच्छा है कि हमारे जीवन में भले गंदगी ही रही, पर हम आपके जीवन के अंदर जरूर सुगंध बिखेरेंगे। तो ये भाव यहाँ पर प्रकट किया गया है। इसी तरह से है, कवि ने इस कविता में बहुवचन का प्रयोग बार बार क्यों किया है, आप बताइए इसका कारण क्या है। इस कविता में कवि ने बहुवचन का प्रयोग इसीलिए किया है क्योंकि ऐसे उद्योगों में काम करना किसी एक जगह की नहीं बल्कि उनके देशों की समस्या है और इनमें बहुत से मजदूर काम करने को विवश है। तो सब लोग मिलके कार्य करेंगे तो ही तो आगे बढ़ पाएंगे, यही बात यहाँ पर समझाना चाहते हैं। और आगे है, कवि ने हाथों के लिए कौन कौन से विशेषण यानी एडजेक्टिव का प्रयोग किया है, जरा बताइए। कवि ने हाथों के लिए कई विशेषणों का प्रयोग किया है, जैसे कि जैसे उभरी नसों वाले, घिसे नाखून वाले, पीपल के पत्ते से नए नए, जूही की डाल जिससे खुशबूदार, गंदे फटे काटे पीटे हाथ, जख्म से फटे हुए। तो इस तरह से अलग अलग एडजेक्टिव यानी कि विशेषण का प्रयोग किया है। अब हम चले जाते हैं सीधे दीर्घ उत्तरीय यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की ओर, जिसके अंदर प्रश्न पहला बनता है, अगरबत्ती बनाने वाले बाल मजदूरों के जीवन में सुधार लाने हेतु आप अपना खुद का कुछ सुझाव बताइए हमें। खुशबूदार अगरबत्तियां बनाने वाले बाल मजदूरों के जीवन में सुधार लाने के का सबसे अच्छा उपाय है उनके हाथों में पुस्तकें पकड़ाना और उन्हें विद्यालय की ओर ले जाना। इससे ये बाल मजदूर पढ़ लिख कर कुशल बन जाएंगे। इसके लिए पढ़ाई के साथ साथ विभिन्न कामों के पर प्रशिक्षण की प्रशिक्षण भी की भी होनी चाहिए। व्यवस्था होनी चाहिए ताकि ये बाल श्रमिक कुशल कारीगर कारीगर बनकर बनकर स्वरोजगार कर कर सके सके। और मजदूर बनकर जीवन बिताने के लिए विवश न हो। इससे इस वर्ग के बच्चों का जीवन स्तर ऊंचा उठ जाएगा। देखो, हर एक कविता, हर एक चैप्टर यानी कि पाठ या कहानी हमेशा कुछ अच्छा सा मोरल, अच्छा सा बोध या एक सीख दे के जाते हैं। अगर ये सुझाव को हम समझ पाए तो शायद तक कवि वर्ग की जो सोच है वो समाज को सही भेंट स्वीकार होगी। और आज के जो हमारे बच्चे हैं उन लोगों को यही सुझाव को समझना भी है कि सिर्फ हम सुखी है तो उतना ही जरूरी नहीं है।
हमें अपने सुख के अंदर दूसरों को भी शामिल करना चाहिए, उसको मदद करना चाहिए। यही बात यहाँ का सुझाव है। अब प्रश्न नंबर 2 है, जो कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तर में से सेकंड है। खुशबू रचते हाथ कविता देश में व्याप्त कौन सी विषमता की ओर संकेत करते हैं और इसका सामाजिक विकास पर क्या असर पड़ता है, बताइए जरा। खुशबू रचते हैं हाथ कविता देश में व्यापत में आर्थिक विषमता की ओर संकेत करती है। इसके अलावा यह कविता समाज के वर्ग भेद पर भी चोट करती है। हमारे समाज में अमीर वर्ग द्वारा गरीबों एवं बच्चों का इस तरह शोषण किया जाता है कि गरीब वर्ग आजीवन इससे उबर नहीं पाता है। इसके गरीब एवं उसके बच्चों को काम करने पर भी रोटी कपड़ा, कपड़ा जैसे मूलभूत सुविधाएं, सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती है। इससे सामाजिक विकास का लक्ष्य कहीं बहुत पीछे छूट जाता है। इससे अमीर और गरीब के माध्य मध्य की में और खाई भी और गहरी भी गहरी होती वो चल चली जा पड़ती है। रही है। तो कहने का मतलब यही है कि जीवन के अंदर आज अमीर लोग और अमीर होते जाते हैं एंड गरीब और गरीब होते जाते हैं। पर अगर हम अपने जीवन के अंदर थोड़ा सा सहारा गरीब को देंगे तो आसानी से वो लोग भी अच्छे बन जाएंगे। उसी तरह से जो अमीर लोग हैं वो सहायता करते हैं तो गरीब कोशिश करते हैं कि हम भी थोड़ी कोशिश करें तो हम भी आगे बढ़ सकते हैं। अब हम चले जाते हैं सीधे लघु उत्तरीय की ओर, यानी छोटे क्वेश्चन आंसर है वहां पर जाना है। एंड उसके अंदर पहला क्वेश्चन है, कूड़े करकट के ढेर के बाद यह शब्द में खुशबू रचने वाले हाथ की परिवेश के बारे में क्या पता चलता है, बताइए। कूड़े करकट के ढेरों के बाद शब्द से हमें खुशबू रचने वाले हाथ के परिवेश के बारे में यह पता चलता है कि वे बहुत ही गंदे स्थान पर रहते गंदे हैं, है ना, रहते हैं। कूड़े करकट के बीच में रहकर भी अच्छा कार्य करते हैं। प्रश्न नंबर 2, जख्म से कटे फटे हाथ मजदूर की किस दशा की ओर संकेत करते, बताइए। जख्म से फटे हाथ मजदूर की गरीबी और अभावग्रस्तता की ओर संकेत करते हैं। ये मजदूर इतनी गरीब है कि इन जख्मों के इलाज के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं और वे मजदूर न मिलने के डर से इलाज करवाने तो नहीं जा उसके रहे। पास पैसा ही नहीं है, अगर वो मजदूरी नहीं करेंगे तो इलाज कैसे करेंगे। तो कैसा भी जख्म हो, कैसी भी बुखार हो, फिर भी वो बेचारे काम करते हैं ताकि काम करेंगे तो पैसे आएंगे, और पैसे आएंगे तो वो अपना पेट भर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, खुशबू की रचना करने वाले लोग किस उम्र के हैं और उसके बारे में तुम्हारे कैसे पता चल जाता है, बताइए। खुशबू की रचना करने वालों में बच्चे बूढ़े अर्थात हर उम्र के स्त्री स्त्री, पुरुष और लड़के लड़के लड़कियां लड़कियां शामिल शामिल है। है। इसका पता हमें उभरी नसों वाले पीपल के पत्ते से नए नए और जूही की डाल से खुशबूदार हाथों को देखकर लगता है। पता चलता है। तो कितने अच्छे यहाँ पर विशेषण के द्वारा हमें पता लगाया जाता है कि इस तरह से हमें पता चलता है इसमें सारे उम्र के लोग बैठे हुए हैं या काम कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 4, खुशबू रखते हाथ में कौन सी समस्या समाज के लिए ज्यादा घातक यानी नुकसानकारक है, बताइए। किसी भी समाज देश के बीच के ही बच्चों उसका की, भविष्य बच्चों ही होते हैं। उसका भविष्य होते हैं। इन बच्चों के बाल मजदूर के रूप में काम करने से वे पढ़ लिख नहीं सकेंगे। उनके खेलने कूदने के दिन मजदूरी करने में बीत रहे हैं। ऐसे में ये बच्चे आजीवन मजदूर बनकर रह जाएंगे। बाल मजदूरी की यह समस्या समाज और राष्ट्र के लिए घातक है।
ओके, कितना बढ़िया यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स हुए हैं एंड इससे कितना अच्छा हमें जानकारी भी प्राप्त हो रही है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। खुशबू रचने वाले हाथों के प्रति समाज के धनी वर्ग यानी जो पैसे वाले अमीर वर्ग है उसका क्या कर्तव्य है, वो मैं ही बताता हूँ मोक्ष। खुशबू रचने वाले हाथ प्रायः यानी कि ज्यादातर बाल मजदूर होते हैं जो शहर की गंदगी बस्ती और बदबूदार स्थानों पर रहते हैं। इन बाल मजदूरों के प्रति समाज के जो अमीर वर्ग है उसका भय ये कर्तव्य है कि इन बाल मजदूरों के प्रति थोड़ा संवेदनशील हो और उसकी शिक्षा के लिए, उसके उत्थान के लिए कुछ पैसे लगाए और इन लोगों को पैसे देकर और आगे बढ़ाया जा सकता है। एंड क्वेश्चन नंबर 6 है, खुशबू रखते हाथ कविता में किस समस्या की ओर ध्यान आकर्षित किया है। तो यहाँ पर मैं यही बताना चाहते हैं कि बाल श्रम और श्रमिक जीवन के अंदर बहुत सारी समस्याएं हैं, उसकी ओर आकर्षित किया है। अगरबत्ती और धूप यानी कि खुशबूदार पदार्थ को मंदिर के घरों तक महकाने वाले जो जगह पर से आते हैं वो बदबूदार जगह है, वो विवश है, वो परेशान है, उसके पास पैसे नहीं है, खाना नहीं है। तो ऐसे लोगों को मदद करना ये हमारे समाज की एक सबसे अच्छी जिम्मेदारी में से आता है, तो ही ये समस्या हम में से यानी कि समाज में से बाहर जाएगी। तो आशा करता हूं ये क्वेश्चन आंसर आपको इस एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छे मददगार साबित होंगे और अगर आपको सही में अच्छा लगा हो तो दो ऐसे फ्रेंड तक पहुंचाए जिसको इसकी जरूरत है। तब तक हमें आज्ञा दीजिए। आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका गुरु महेंद्र जोशी। थैंक यू वेरी मच।